गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुरु कर ले आप समान। जिन खोजा तिन पाया रे साधो। इस संसार में जो भी कुछ पाने लायक है इंसान से बाकी नहीं रहा। ये जीव अपने अंतर में और बाहर जिज्ञासु बनकर घूमता रहता है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है, ऐसे रिचुअल है हमारे धर्म और हमारे से आसपास के धर्मों में भी, जो कि हमें धार्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के लिए है। कोई किसी चीज़ का पाठ करता है, कोई हवन करता है, कोई अलग अलग तरह की मुद्राएं करता है। कोई ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर किसी पुस्तक, किसी किताब, किसी के सहारे पर अपना धार्मिक जीवन जो है यापन करते हैं, अपनी यात्रा को चलाते हैं। इसी बात में एक बात पीछे न छूट जाए, जो स्वाभाविक आपका खोजी होने का जो स्वभाव है वो न छूट जाए। एक छोटे से बच्चे में भी सब कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। अपने पिता से पूछता है, ये आसमान नीला क्यों है, ये धरती हरी क्यों है, ये घोड़े के 4 पैर क्यों हैं, गाड़ी तेज क्यों चलती है, हम स्लो क्यों चलते हैं, आप मेरे पापा क्यों हैं। सब खोजी। एक जीव मात्र पैदा ही खोजी होता है, उसे सब जानना है। दुनियादारी की लेप, अलग अलग तरह की मान्यताएं, मेरे धर्म में ये मान्यता है, मेरे समाज में, मेरे संप्रदाय में, मेरे पंथ में ये मान्यता है। अलग अलग तरह की धारणाओं ने उस खोजी को दबा दिया। वो धारणा इतनी प्रगाढ़ है कि ऐसे लगता है जैसे सच्ची हो सकती है सच्ची हो, पर जब तक आपका अनुभव नहीं है सच्ची कैसे होगी। अगर 1,00,000 इंसान जीव भी आपसे विपरीत जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे इनसे विपरीत जाना चाहिए, तो आपको एक बार जाना ही चाहिए, चाहे बाद में पता लगे कि आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार अनुभव अपना करना ही चाहिए, क्योंकि खोजी का यही स्वभाव है। अगर दूसरे की सभी बातें मानोगे तो भेड़ चाल में और हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं है। संतों की आज्ञा, संतों की शिक्षा, संतों की वाणी, ज्ञान वो रूहानियत के लिए है, उसको इस बात से कंपेयर नहीं करना। अपने आदतों का और अपनी जो मानसिक धारणाएं हैं उसकी बात चल रही है। इसके बाद जो कुछ हमें सीखने को मिला है और जो मिलता है उसमें भी खोजी भाव को खोने न दो। एक भाई कह रहे थे कि हमने बहुत गीता पढ़ी है और क्या बोलते हैं उसको, एक पाठ हो पर्टिकुलर, कोई अभी याद नहीं आ रहा, वो करते हैं तो वो उन्होंने काफ़ी किया है और काफ़ी उनको धार्मिक यानी सत्संग सुने हैं, काफ़ी स्पीच सुनी लगती है।
और उनके सवाल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से उस रास्ते पर चल सकें। पहले नंबर तो ये कि आपको अपनी प्रथम चीज़ सही करनी चाहिए। किसी भी जिज्ञासु को, किसी भी साधक को, किसी को भी अगर स्पिरिचुअल लाइन में चलना है, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। पहले जड़ में पानी दो, पहले नीम को सींचो और नीक है हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी रहनी। बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें, ऊंची बातें बहुत की जा सकती हैं। मंडलों खंडों की बातें, लोक लोकांतर की बातें और सिद्धि शक्तियों की बातें बहुत की जा सकती है, लेकिन इनके समझने के बाद भी आपको यही समझना पड़ेगा कि हमें एक अनुशासन में और एक रहनी में रहने की आवश्यकता है। इसलिए पहले उस बात पर गौर करते हैं। प्रथम हमें भजन को पूरी तरह से समझने के लिए भोजन को समझना चाहिए। हमारा भोजन पहले सात्विक होना चाहिए। मांस, अंडा, मिट्टी, शराब और किसी तरह की ऐसी जो फालतू जो तामसिक गणी है उनका ग्रहण नहीं होना चाहिए। तामसिक से मतलब एक बात ये समझना चाहिए, जो आपकी चेतना को, आपके विवेक को मध्यम करे, डाउन करे। जो भी खाना आपको डाउन की तरफ लेके जाए, आपकी चेतना को मध्यम करता जाए, वो भोजन तामसिक है। जो आपकी चेतना पर कोई फ़ायदा ना करे, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, वो राजसिक है। और जो आपकी चेतना में सहायता बने, सात्विक भावना लेके आए और विचार अच्छे अच्छे आए और एज इट इज़ मन जैसे कल अभ्यास में था ऐसा ही आज रह जाए, इतना भर अगर हो जाए तो उस भोजन को सात्विक कहते हैं। इतना अगर सत्संगी को सहारा भोजन से मिल जाए तो बहुत है। भोजन की बात में एक बात ये भी नोट करने लायक है प्रिय बंधु मित्र, भोजन केवल और केवल हमारे मन से हो सकता है। और मन वो भी एक तरह का कोश है। मनोमय कोश जो है वो अन्न से बनता है और अन्न शरीर का अंग है। जैसे हम अन्न खाएंगे वैसा मन होएगा, इसका ये मतलब है। जो रक्त हमारे अंदर दौड़ेगा, जो भोजन हम ग्रहण करेगा उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा। वही रक्त, वही हार्मोन हमारे मस्तिष्क में जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आचरण होंगे। अगर ये नहीं होता तो भीष्म पितामह ने साफ कहा है, द्रौपदी ने सवाल किया, हे पितामह, आज आप इस शैया पर अंतिम समय में पड़े हो, युद्ध खत्म हो चुका है और आज आपने हमें बहुत सी ज्ञान की बातें बताई है, लेकिन हे पितामह, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपका ज्ञान, आपका विवेक कहाँ था? जिस दिन मेरा चीरहरण हो रहा था, जिस दिन सभी मस्तक नीचे कर कर बैठे थे, जिस दिन मेरे पति क्या, तुम जैसे, आप जैसे बुजुर्ग लोगों ने भी एक बार भी मेरी सहायता करने की नहीं सोची। पितामह ने हाथ जोड़कर पहले कहा, पुत्री, मैं तुमसे पहले क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद जो पितामह ने कहा, हम सब के लिए वो बहुत हेल्पफुल है, उसे अपने अंदर नोट कर लेना चाहिए। हे पुत्री, उस वक्त मेरा अन्न अशुद्ध था, मेरा भोजन अशुद्ध था, मैं उन संगों में रहता था जो कि अधर्मी है। मुझे जो भोजन परोसा जाता था वो तामसिक था, उसके बनाने वाले अच्छे नहीं था, और वो जो धन जिससे भोजन निर्माण होता था वो दुर्योधन का था। दुर्योधन के अन्न और संग के कारण मेरा ऐसा मस्तिष्क हो गया कि मुझे ये ही नहीं पता लगा कि तुम्हारा असल में धर्म क्या है। तुम सबसे कुल में बड़े होकर भी क्या अनाचार कर रहे हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है ये।
साधकों के लिए इतना ही संकेत बहुत है। जो लोग माथा पर स्टोरियों में, कहानियों में सच्ची है कि नहीं, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करना है। सभी तरह की कथा, कहानियाँ, मिसाल जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, प्रेरणा का काम करती है, हमें इतना ही चाहिए। तो प्रेरणा ये है कि अन्न को अशुद्ध न होने दे, अपने अन्न पर पूरा कंसंट्रेशन कर। उसका मापदंड ये है कि अगर पहले जैसा मन आज नहीं है, कल जैसा मन आज नहीं है, तो अन्न में कोई भूल हुई है, भोजन में कोई भूल हुई है, बनाने वाले में कोई गलती है, किसी का संग गलत किया है, बनाने वाले ने। इस तरह से सुधार अगर किया जाए तो ये जो अन्न है यही आधे से ज़्यादा हमारा काम कर देता है। हमारा जो कल का मन है वो ही आज रह जाए, कल की जो उत्साहपूर्ण हमारी वृत्तियाँ थी वो ही आज रह जाए। सत्संगी को इतना बहुत है, जो अनुभवी है वो जानते हैं, जिसे नुक्ते पर पहुंचना है उसे अनुभव का पता है कि कैसे उसे दौड़ भाग करके यत्न से इस काम को करना होता है। तो इतना भर अन्न का साथ आपने करना है, पॉजिटिव अन्न बनाने की और उससे घर में अपने आसपास के वातावरण में रखने की कोशिश करनी है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो तो आपको चरण रज, शीत प्रसादी और जो संतों के द्वारा कोई भी आपको प्रसाद दिया है उसे पूर्ण प्रसाद समझकर उसे भी साथ में आप ग्रहण करो। उससे भी आपकी सात्विकता बढ़ेगी, वो भी हेल्पफुल है। पूर्ण भावना से उसको जब ग्रहण करोगे तो संतों की चाहे चरण रज हो, चाहे उनके द्वारा दिया हुआ जल हो, चाहे उनके द्वारा कुछ भी आपको दिया गया है, उसमें उनकी शक्ति है, वो शक्ति उनकी कृपा ही है। उसे ग्रहण साथ में करें ताकि जो कुछ थोड़ा बहुत अगर अन्न में मलिन कुछ है उससे ख़त्म किया जा सके। सत्संगी होने का, गुरुमुख होने का, साधक होने का या भक्ति की लाइन में सही तरह से चलने का जो हम ये विचार कर रहे हैं, इसके प्रथम अंग पे आज हमने विचार किया है। अगले अंग पे अगली बार विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहिब।